वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की राम कथा के सत्र में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगले सप्ताह गौड़ीय वैष्णव का सबसे बड़ा पर्व श्री राधाष्टमी तिथि जो है वो आने वाली है। उस तिथि का बड़ा सुंदर तरीके से हम सब लोग मिलकर पालन करेंगे जी। उसी तिथि के उपलक्ष्य में इस सप्ताह की हमारी जो भी क्लासेस हैं वो सब सीता जी की महिमा के ऊपर आधारित है। सीता जी की महिमा जी, हमने कह तो दिया कि सीता जी की महिमा पर आधारित है, लेकिन हमें वो समझते है कहाँ कि हम सीता जी के किसी भी गुण का बखान कर सकें। सीता जी जैसी पतिव्रता, उनका संयम, उनका शील, उनका गुण, उनके चरित्र, किस-किस चीज़ के बारे में कितनी बात करें। हनुमान जी ने जब राम जी से पूछा जब वानरों की पूरी सेना तैयार हो गई थी, पूरी सेना तो तैयार नहीं हुई थी। सुग्रीव जी ने वानरों को बुलाया था और उनसे ये कहा था कि आप चहुँ दिशाओं में फैल जाइए और सीता जी की कोई खबर लेके आइए। सीता जी की खबर लाने के लिए 4 दल बनाए गए, 4 दिशाओं में जाने के लिए। दक्षिण दिशा में जाने वाला जो दल था, वो भी तैयार हो गया। तो राम जी बढ़े और उस दल में जो हनुमान जी थे, उनको जाकर उन्होंने अपनी मुद्रिका दे दी। राम जी ने कहा हनुमान जी को कि हनुमान जी, जब आप सीता को मिलेंगे, तो उनको ये मुद्रिका दे दीजिएगा। अब सब लोग हैरान हैं कि अरे! राम जी को पता है कि हनुमान जी मिलेंगे, तो बाकी 3 दिशाओं में जो लोग गए हैं, उनको भेजने की आवश्यकता ही क्या थी अगर भगवान को पता था। लेकिन चलिए, ये विशेष सेवा है हनुमान जी की। राम जी कहते हैं हनुमान जी को कि ये मुद्रिका ले लीजिए आप। हनुमान जी मुद्रिका ले लेते हैं। फिर राम जी से एक प्रश्न करते हैं। हनुमान जी ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे एक बात बताइए, मैं सीता जी को पहचानूँगा कैसे? तो राम जी जो हैं वो सीता जी की शोभा का वर्णन करने लगते हैं। हनुमान जी ये कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो एक ब्रह्मचारी सेवक हूँ। आप जो उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, ये वर्णन तो मेरे लिए याद रखना इतना सरल नहीं है। आप कुछ और भी बताइए। तो फिर राम जी कहते हैं कि देखो हनुमान, ध्यान से सुनो। मेरी सीता जहाँ भी होंगी ना,
वो मेरे ध्यान में डूबी हुई होंगी। मेरे नाम में डूबी हुई होंगी, मेरा नाम जपती होंगी। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा, हनुमान जी समझ गए कि देखिए भगवान के ध्यान में डूबने का मतलब है भगवान के नाम में डूबना। उसके बाद राम जी कहते हैं कि हे हनुमंत, अगर मेरी सीता किसी भवन में होंगी तो आप पाएंगे कि उस भवन की सब दीवारों से आपको सीताराम 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 की ध्वनि आएगी। सीता जी बोलेंगी राम, लेकिन आपको सुनेगा सीताराम, क्योंकि राम में ही सीता है, सीता में ही राम है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। फिर राम जी कहते हैं कि अगर सीता जी जंगल में होंगी तो हे हनुमंत, आपको हर वृक्ष से सीताराम सीताराम की ध्वनि आएगी। आपको हर वृक्ष की हर शाखा से सीताराम सीताराम की ध्वनि आएगी। अगर मेरी सीता उस जंगल में हुई तो हर वृक्ष के हर शाखा के हर पत्ते से आपको सीताराम सीताराम की ध्वनि आएगी हनुमान जी। और एक एक लगे हुए फूल से, घास के एक एक तिनके से आपको सीताराम 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 की ध्वनि आएगी। जब तुम्हें उनके दर्शन होंगे ना हनुमान, तो तुम्हें सहज ही मेरा स्मरण हो आएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे मुख से सीताराम सीताराम फूटने लगेगा। तुम्हारा हृदय प्रेम से ओतप्रोत होने लगेगा हनुमान। हनुमान जी सोचते हैं कि अरे ये बात है, सीता जी के दर्शनों का ये फल है। फिर वो समझते हैं कि ये फल तो सीता जी के ही दर्शनों का है। राम जी के दर्शन तो उन्होंने किए हुए हैं, लेकिन अभी भी सीताराम जो है उनको फूटने नहीं लगा है। सीता जी के दर्शन करेंगे तो होगा। तो हनुमान जी सोचते और बताइए प्रभु। तो फिर भगवान जो हैं वो हनुमान जी पे बहुत कृपा करते हैं। वो ये कहते हैं हनुमंत, आप देखेंगे कि पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से तुम्हें सीताराम सीताराम के दर्शन होने लगेंगे। अब देखिए जब हनुमान जी लंका गए, लंका गए तो उन्होंने प्रवेश किया वहां पे लंका में। लंकनी को धराशायी किया पहले। फिर उसके बाद उन्होंने बड़ा इधर-उधर सब ढूँढने लगे कि सीता जी कहाँ हो सकती हैं, सीता जी कहाँ हो सकती हैं? तो सीता जी को ढूँढते-ढूँढते वो प्रत्येक भवन में झाँकने लगे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहत जहत है अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। उन्होंने एक-एक महल की खोज की, वहाँ पे असंख्य योद्धा देखे, है ना? देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने महल को मंदिर कहा है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। इसके बहुत सुंदर-सुंदर टीके हुए हैं, मंदिर के अनेक अर्थ भी निकाले गए हैं। अ, एक अर्थ ये भी आता है कि देखिए हमारा जो हृदय है वो भगवान का निवास स्थान होना चाहिए, और जहाँ भगवान का निवास स्थान होता है, उसे हम मंदिर ही तो कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने ठीक तो कहा है, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। उन्होंने खोज की भगवान की, लेकिन भगवान मिले नहीं, भक्ति मिली नहीं। सीता जी कौन है? भक्ति देवी है, वो नहीं मिली। क्या मिला? देखे जहते अगणित योद्धा। तो ये जो योद्धा हैं, ये जो लड़ रहे हैं, ये जो प्रति क्षण एक एक इनको आप ये समझिए कि एक युद्ध की क्षुब्धता छाई हुई है। उसका कारण ये है कि हम प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में भक्ति नहीं है। इसलिए मंदिर होते हुए भी वहाँ पर योद्धा लड़ रहे हैं। योद्धा क्या है? हमारी इच्छाएँ, हमारी कामनाएँ एक-दूसरे से लड़ रही हैं। भक्ति कहीं दिखी नहीं हनुमान जी को। अब जब भक्ति हनुमान जी को दिखी नहीं, तो वो गए अगले मंदिर में, वहाँ भी नहीं दिखी। फिर वो रावण के कक्ष में गए, वहाँ भी नहीं दिखी। एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि जब वो रावण के कक्ष में गए, तो वहाँ पे उन्हें मंदोदरी देवी के दर्शन हुए। मंदोदरी देवी जी जो हैं, वो भी बहुत उनकी जो सुंदरता है, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन आया है। एक क्षण को तो हनुमान जी को लगा कि कहीं ये माता सीता तो नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अरे! मेरे राम जी ने क्या कहा था मुझे कि अगर सीता हुई तो क्या होगा? उन्होंने चारों ओर देखा, कहीं से सीताराम की आवाज़ तो नहीं आई। उन्होंने उनको देवी को देखा, मंदोदरी जी को, तो मंदोदरी जी जो हैं वो सो रही हैं, और बड़ा उन्होंने श्रृंगार कर रखा था, जिस प्रकार से सो रही थी। तो हनुमान जी सोचने लगे कि राम जी ने तो कहा था कि मेरी सीता जहाँ भी होंगी, मेरे ध्यान में डूबी होंगी, मेरे नाम में डूबी होंगी, मेरा नाम जपती होंगी। बोले वो सो रही हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकती सीता।
उसके बाद जब उनको सही में सीता जी के दर्शन हुए, तब उनको पता लगा कि हाँ, ये तो ठीक बोला था राम जी ने, बिल्कुल ठीक बोला था। कल की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से हनुमान जी ने सीता जी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद पाया, उसके बाद जो अशोक वाटिका थी उसको तहस-नहस किया। जब जाने लगे हनुमान जी, तब हनुमान जी को ध्यान आया कि एक बात और कही थी राम जी ने। राम जी ने कहा था कि अगर आपको सीता जी के दर्शन हो जाएँगे, तो आपको पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से सीताराम के दर्शन होंगे। तो हनुमान जी सोचने लगे कि मैंने माता का दर्शन तो कर लिया और मुझे सीताराम की आवाज़ तो आई, लेकिन मैं इन सब राक्षसों के साथ लड़ने में थोड़ा-सा व्यस्त हो गया था। ये सोचते हुए जब हनुमान जी उड़ रहे थे, तो उन्होंने नीचे पृथ्वी पर देखा। पृथ्वी में देखा तो उनको सीताराम, सीताराम दिखने लगे। थोड़ा आगे गए तो जल आया, समुद्र आया। समुद्र की जलराशि पर जब उन्होंने दृष्टि डाली तो उसमें देखा कि उसमें भी सीताराम है। मुड़कर पीछे देखा, लंका जल रही थी, तो लंका जल रही थी तो ऐसा लगा कि जैसे मंदिर में किसी ने जोत जगा दी हो। किसके आगे? सीताराम के आगे। वहाँ पे भी उनको सीताराम जी दिखे। वायु में, आकाश में चहुँ ओर सीताराम, सीताराम, सीताराम। तो हनुमान जी कहते मैं तो धन्य हो गया सीता जी के दर्शन करके, मैं तो धन्य हो गया सीता जी के दर्शन करके। तो ये हैं हमारी सीता जी। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि सीता जी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में कुछ कहें, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि हम वो कहें तो कैसे कहें? सीता जी की महिमा को, सीता जी की कृपा दृष्टि की महिमा को, सीता जी की राम जी के प्रति जो उनका प्रेम है, उसकी महिमा को क्या कहा जाए? एक बात और ध्यान आती है राम जी के बारे में। हमने राम जी के बारे में देखा कि जो उनकी माता हैं कौशल्या, उनकी दृष्टि से हमने सीता जी के प्रति प्रेम देखा। तो अब हम ये सोचते हैं कि राम जी की माता तो कौशल्या हो सकती हैं, लेकिन सीता जी की तो कोई माता हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान की जो पराशक्ति है, उन्हें भला कौन प्रकट कर सकता है? सीता जी तो स्वयं ही प्रकट होती हैं, राधा रानी तो स्वयं ही प्रकट होती हैं। आप सब जानते हैं राधा रानी के प्राकट्य की कथा, सीता जी के प्राकट्य की कथा, ये तो भगवान की पराशक्ति हैं। आप सब लोगों को याद होगा कि राम कथा की हमारी कथा जिस पड़ाव पर रुकी हुई है, वो है कौशल्या जी का कक्ष। वहाँ पर राम जी भी हैं, सीता जी भी हैं और कौशल्या जी भी हैं। और इन सब के साथ वहाँ पर है भगवान के वनवास जाने की खबर का दुःख। पूरा वहाँ पे आप ये समझिए दुःख जो है वो डेरा डाल कर बैठ गया है। कौशल्या जी सोच रही हैं कि राम तो जा ही जा रहे हैं, कहीं मेरी सीता भी चली जाएगी क्या? है ना? तो उन्होंने सीता जी को देखा, बड़ी हिम्मत की, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, "दीन असीस सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठे नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता।" उनको बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्रेम दिया कौशल्या जी ने और फिर देखा कि ये जो मेरी सीता जी हैं, तो कितनी सुकुमारी हैं। अब उनका जो सुकुमार स्वरूप देखा जब कौशल्या जी ने, तो बहुत व्याकुल हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, "अति सुकुमारी देखी अकुलानी।" अब सीता जी जो हैं, वो ये सोच रही हैं, वो धरती की ओर देख रही हैं और धरती को अपने जो है नाखूनों से कुरेद रही हैं, मानो अपनी माता को पुकार रही हों, क्योंकि धरती से प्रकट हुई थी ना। वो ये कहती हैं कि आज देखिए मेरी कितनी बड़ी परीक्षा है। परीक्षा क्या है? मेरे जो प्राणनाथ हैं, वो वन को जाना चाहते हैं। चलन चहत बन जीवन ना था, केही सुकृति मन होई साथा। कि मेरी जो सुकृति है वो कौन-सी सुकृति, कौन-सी भगवान के प्रति सेवा आज मेरे काम आएगी। अगर वो मेरे काम नहीं आई और मेरे जो स्वामी हैं वो मुझे छोड़कर चले गए, तो मेरा शरीर तो यहीं रह जाएगा लेकिन मेरे प्राण चले जाएँगे। अब तो ये देखना है कि मेरे प्राण शरीर को छोड़कर जाएँगे या मेरे प्राण शरीर में रहते हुए जाएँगे, लेकिन मेरे प्राण जाएँगे अवश्य। कि तनु प्राण की केवल प्राण, तन के साथ प्राण जाएँगे या केवल प्राण जाएँगे?
इसका जो निर्णय है वो मेरे स्वामी करेंगे। विधि कर्तबु कछु जाई न जाना। पता नहीं क्या होगा, विधाता क्या करना चाहते हैं, ऐसा सोच रही हैं सीता जी। चारु चरण नख लेखती धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमें सिय पद जनि पर हरि। अब सीता जी अपने मधुर सुंदर चरणों से जो धरती को कुरेद रही हैं, ऐसा करने से सीता जी के जो चरणों में नूपुर पड़े हुए हैं, उनसे शब्द हो रहा है, उनसे थोड़ी-सी आवाज़ आ रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये आवाज़ जो है, ये एक प्रार्थना है उन नूपुर की। वो ये कहते हैं कि सीता जी के चरण कहीं हमारा त्याग तो नहीं कर देंगे। राम वनवास जाएँगे और जो उनका वनवासी का वेश होगा, सीता जी भी वैसा ही वेश धारण करके जाएँगी, तो कहीं नूपुर उतार तो नहीं देंगी। हमारा सीता जी के चरणों से, हमारा सीता जी के चरणों में लगी हुई रज से कहीं विरह तो नहीं हो जाएगा। तो उनका हृदय भी क्रंदन कर रहा है और वो जो नूपुर हैं, वो ये ध्वनि करके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। सीता जी जो हैं सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी कहती हैं, "हे तात सुनो मेरी बात।" सीता जो हैं बहुत सुकुमारी हैं। वो हमें बहुत-बहुत प्रिय हैं राम। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। बहुत प्रिय हैं। और सुनो इनके पिता कौन हैं? पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु, पिता रघुकुल कैरव, विपिन विधु गुण रूप निधानु। कहते हैं इनके जो पिता हैं, आप सोचिए कौन है इनके पिता? इनके पिता हैं जनक जी। जनक जी कौन हैं? जो राजाओं के शिरोमणि हैं। और इनके ससुर कौन हैं? ससुर वो हैं जो सूर्य कुल के भी सूर्य हैं। और पति? पति तो राम तुम स्वयं हो। सूर्य कुल रूपी कुमुद वन में खिलने वाले चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार, ये तुम हो। तो इनका ये संबंध है अपने पिता से, अपने ससुर से, अपने पति से। और मेरे से संबंध इनका, मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई। मैंने तो रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। इनको तो मैंने अपनी आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है। अपने प्राण इनमें मैंने बसा के रखे हैं। नयन पुतरी करी प्रीत बढ़ाई, राखें प्राण जानकी ही लाई। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींची सनेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जाई न जाई कहा परिणामा। तो कौशल्य जी ये कहती हैं कि इनको सीता जी को मैंने कल्पलता के समान बहुत प्रेम से, बड़े लाड़ से, बड़े चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फलने-फूलने का समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं पड़ता कि इसका क्या परिणाम होगा। इस सीता ने तो कभी पलंग के ऊपर गोद में और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर तो कभी पैर ही नहीं रखा। मैंने तो इनकी रखवाली ऐसे की है जैसे संजीवनी जड़ी बूटी की कोई रखवाली करता है। इनको तो मैं दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती, क्योंकि दीपक की बत्ती भी इनको भारी लगेगी हटाने में। इतनी सुकुमारी है। और इनकी ओर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है राम। सोई सिय चलन चहती बन साथा, ऐसु कहा होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रघु रुख नयन सकई की मजोरी। अब ये सीता आपके साथ वन चलना चाहती है। सोई सिया चलन चहती बन साथा, आपके साथ वन जाएंगी। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होगी? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस प्रकार से मिला सकती है? वन में कैसे जाएंगी? वन में तो जो हाथी हैं, सिंह हैं, राक्षस हैं, कितने सारे दुष्ट जो हैं जीव जंतु वन में विचरते हैं पुत्र। क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? हम्म? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें तो वन में कोई कष्ट नहीं होता। या फिर वन में कौन रहता है? या फिर वन में रहती है तपस्वियों की स्त्रियां, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग जो है वो त्याग कर दिए हैं। हे पुत्र, तुम एक बात बताओ कि ये जो मेरी सीता है, ये तो बंदर की तस्वीर को देखकर डर जाती है। वो सीता वन में किस प्रकार रहेगी?
किए बन बसी तात कहीं भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगी की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख तेऊं जानकी सोई। वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी आज्ञा हो राम, तो मैं जानकी को एक शिक्षा देना चाहती हूँ। मैं जानकी को ये कहना चाहती हूँ कि हे सीते, देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनियां तलैयों में रहने के योग्य नहीं होती। तुम वन मत जाओ। सीता जी को माता रोकती है। माता कहती है यदि सीता घर में रहेगी तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। रामचंद्र जी से प्रेम करती है, तो कौशल्या जी तो नहीं चाहती कि जाएं सीता जी। कोई भी नहीं चाहता सीता जी जाएं, कोई भी नहीं चाहता कि राम जी जाएं। लेकिन हमें पता है कि अगर राम गए तो सीता जी जाएंगी अवश्य। सीता जी जाएंगे अवश्य इसलिए क्योंकि सीता जी ही तो पराशक्ति हैं भगवान की। भगवान का ये कहना था कौशल्या जी को कि हे माँ, जंगल में मुझे बहुत आवश्यक काम है। तो जितने भी आवश्यक काम है भगवान को जंगल में, वो करने के लिए भगवान को शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। शक्ति तो सीता जी है। सीता जी के बगैर राम जी ये कार्य करेंगे कैसे? हालांकि अभी वो ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं सीता जी को, लेकिन अगली कक्षा में हम ये पाएंगे कि सीता जी को वो समझा नहीं पाए, सीता जी को रोक नहीं पाए। सीता जी साथ ही जाएंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीता जी जाएंगी तो वनों में जो लाखों लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं सिद्ध मुनि ऋषि साधु संत, उन सबको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और सीता जी जाएंगी तो राक्षसों को भी गति प्राप्त होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पापों से मुक्त कराकर भगवान की भक्ति का प्रसाद देने वाली अगर कोई है तो वो सीता जी ही हैं। तो देखिए हमारा परम परम सौभाग्य है कि हमें सीता जी के चरित्र का गान करने का कुछ अवसर मिला। जी, हमें तो कोई योग्यता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक प्रयास करके देखा, क्योंकि कथा का जो मोड़ था वो वहाँ पे था जहाँ से सीता जी का जो चरित्र है वो प्रकाशित होना शुरू होता है। अब इसके बाद जो अगला 14वां विश्राम आता है मास पारायण के बाद, उसमें हम देखते हैं कि राम जी सीता जी को समझाते हैं, लेकिन सीता जी उनकी बात नहीं मानती। उनके साथ जानने को उनसे उनके साथ जानने से उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो जो संवाद है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए उचित यही रहेगा कि हम उसे अपनी अगली कक्षा में करें। लेकिन अब तक जो भी हमारी कथा हुई उसके लिए हम सब मिलकर गुरुवर को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। उनके आशीर्वाद के लिए हम आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब सारा चरित्र हमें गा के सुनाया, हमने सुना, हमारा हृदय जो है पवित्र हो गया सीता जी की कथा सुन के। तो आप सब लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि इन 3 दिनों आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। सीता जी के चरित्र के बारे में हमने सुना, हमने उनका चरित्र गाया। इसके बाद अगला जो चरित्र है, अगला जो प्रसंग है वो भी बहुत-बहुत सुंदर है। लेकिन आज क्योंकि समय कम है, इसलिए आज ठीक नहीं रहेगा कि हम उसे प्रारंभ करें। हम उसे एक नई कक्षा के साथ ही प्रारंभ करेंगे। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि यहाँ से जो प्रसंग शुरू होंगे, वो हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए भगवान जो हैं, हमने शायद कल भी बात की थी कि भगवान ये सब सारी लीलाएँ करते ही क्यों हैं? क्यों वो कष्ट का, दुःख का अम, पालन करते हैं? इसलिए क्योंकि जब हम ये देखते हैं, अरे! भगवान पे कष्ट आने वाला है। भगवान तो देखिए इस सृष्टि से परे हैं। लेकिन जब वो अपनी लीला करते हैं और हमें ऐसा लगता है अरे! भगवान को कोई श कष्ट आने वाला है, तो ये सोचकर जब हमारा हृदय द्रवित होता है, तो हमारी आँखों से जो आँसू गिरते हैं, वो हमारे हृदय के ऊपर जमी हुई जो मलिनता है, उसको धोने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कथा जब हम सुने, तो हम रोने के लिए तैयार होके बैठकर सुनें, क्योंकि भगवान के लिए गिराए हुए आँसू जो हैं, वो हमारे हृदय के पत्थर को गला सकते हैं। इसी आशा में हम सब लोग रोज़ इकट्ठे बैठते हैं, रोज़ कथा सुनते हैं, इस आशा में कि एक दिन हमारा हृदय भी द्रवित होगा। एक दिन जो दर्पण है, जिसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम, इसका हम इसको मांझ पाएँगे, इस दर्पण को हम चमका पाएँगे। उस दिन हमारा स्वयं से साक्षात्कार होगा। उस दिन हम समझेंगे कि हम हैं कौन? जीवेरा स्वरूपा है कृष्णेरा नित्यादास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश।
तो हमारी जो सही स्वरूप है, वो है भगवान की सेवा करने का स्वरूप। उस स्वरूप में आने के लिए कथा जो है, वो हमारे लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब बार-बार कहते हैं, हरि कथाएँ, हरि कथाएँ। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान अपनी कथाओं में रहते हैं। तो इन कथाओं में भगवान सीताराम के दर्शन करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से, क्योंकि देखिए हनुमान जी ने कहा ना कि उन्होंने दर्शन किए जगह-जगह, हैं? अगर हमारे मन में ज़रा भी भक्ति होगी, तो राम जी ने जो बात उनको बताई है, हनुमान जी को बताई है, वो हमें बताई है। हम जहाँ भी होंगे, हमें हर जगह जो है वो सीताराम का ध्यान आएगा। अगर हम किसी भवन में भी होंगे, तो भी हमें भवन की सब दीवारों से सीताराम की याद आएगी। अगर हम कभी कहीं वन में जाएँगे, तो हर वृक्ष से, हर शाखा से, हर पत्ते से, हर फूल से, घास के एक-एक तिनके से हमें सीताराम की ध्वनि आया करेगी। हनुमान जी को दिखा, हम भी देखने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, सब जगह हमें सीताराम जी की उपस्थिति का एहसास होगा। इस प्रार्थना के साथ आज हम इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज आप यहाँ पे आए, हमारे साथ आपने अपना आशीर्वाद जो है हमें प्रदान किया, जिसके द्वारा हम ये कथा करने का साहस जुटा पाए। तो आप सब लोगों को निमंत्रण है, अगले सप्ताह हमारे साथ आप दोबारा से जुड़िएगा। अगले सप्ताह जो हमारी पहली क्लास होगी, वो होगी बुधवार को। बुधवार को विशेष तिथि है श्री राधा अष्टमी की, इसलिए जो वो कथा होगी, वो बड़ी विशेष होगी और उसके बाद हमारी जो राम कथा है, उसपे हम वापस आकर उसी कथा को आगे बढ़ाएँगे। अ, जी, उसके अलावा तो हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। एक बार दोबारा से हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।